सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट वोकैब देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस से, आपके इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने में, आपके थिंकिंग स्किल को बढ़ाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बड़े रेंडर का अर्थ होता है कारण, यानी टू कॉज समवन और समथिंग टू बी इन ए पर्टिकुलर स्टेट, यानी किसी विशेष अवस्था में किसी के या किसी के होने का कारण उसको बोलते हैं रेंडर। इसका सिनोनिम हुआ डिलीवर। क्या हुआ? डिलीवर। और दूसरा जो सिनोनिम होता है कॉज कारण, जिसको बोलते हैं एंटोनियम क्या हुआ? होल्ड। जिसे क्या बोलते हैं? होल्ड, पकड़ रखना, यानी कीप, मेंटेन रखना। हाँ। अगला जो हमारा बड़े अनस्केचड एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सुरक्षित होता है। मीनिंग क्या है? विदाउट सफरिंग एनी इंजर्ड डैमेज, और हम क्या होता है? विदाउट सफरिंग एनी इंजर्ड डैमेज और यानी बिना किसी चोट, क्षति या नुकसान के, जिसको बोलते हैं अनस्केचड। एंटोनियम क्या? इनएक्ट हुआ। क्या हुआ? इनएक्ट हुआ, सेफ हुआ, अनस्कैड हुआ, अनस्कैड हुआ, सिक्योर हुआ। एंटोनियम क्या? हर्ट हुआ, यानी इंजर्ड हुआ, हार्म्ड हुआ, और क्या है? वोंडेड हुआ। तो अनसेचर्ड का मतलब हुआ सुरक्षित होता है। अगला जो बड़े फॉरवर्ड क्या है? जोश। क्या होता है? जोश होता है। मीनिंग है ग्रेट बॉम्ब एंड अर्नेस्टनेस ऑफ फीलिंग, यानी भावना की बड़ी गर्मजोशी और ईमानदार। सिनोनिम क्या? ऑर्डर हुआ, पैसेंस हुआ, जेल हुआ। एंटोनिम क्या? इनपैसिवनेस हुआ, इम्पैसिविटी हुआ, इनसेंसिबिलिटी हुआ, इनसेंसिबलनेस हुआ। तो ये था हमारा एंटोनियम, इम्पैसिवनेस, सेंसिबिलिटी, इनसेंसिबलनेस। अगला जो है इनविगोरेट मतलब सबल बनाना। क्या होता है? सबल बनाना। मीनिंग क्या? टू गिव लाइफ विगर और स्पिरिट टू, यानी जीवन जोश या भावना देना। सिनोनिम क्या? एम्प है, यानी एम्प अप। एनिमेट हुआ, ब्रेस हुआ, एनर्जाइज हुआ, एलिवेन हुआ, फ्लिप हुआ, फायर हुआ। एंटोनियम क्या हुआ? डैम्प हुआ, डैम्पन हुआ, और डिकेड हुआ, डेडन हुआ, डल हुआ, किल हुआ। अगला जो हमारा वर्ड है डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। मीनिंग है शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। क्या होता है? शोइंग ए क्रिटिकल और डिसरेस्पेक्टफुल, यानी आलोचनात्मक या अपमानजनक रवैया दिखाना। तो सिनोनिम है डिस्पैरिंग, स्लाइटनिंग। क्या? डिस्पैरिंग, स्लाइटनिंग, और क्या? पेगोरेटिव, और क्या? बेलिटलिंग। एंटोनियम क्या है? कम्प्लीमेंट्री हुआ, अप्रिसिएटिव हुआ, फेवरेबल हुआ, फ्लैटरिंग हुआ। जो अगला हमारा वर्ड हुआ है रिलेंट का अर्थ होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो इसके सिनोनिम क्या है? मीनिंग टू सीज रेसिस्टेंस, टू सीज रेसिस्टेंस। क्या है इसका सिनोनिम? टू सीज रेसिस्टेंस। इसका सिनोनिम है टू सीज रेसिस्टेंस एज टू अनदर आर्गुमेंट्स, डिमांड्स और कंट्रोल, यानी प्रतिरोध को रोकना, दूसरे के तर्क, मांग, नियंत्रण। सिनोनिम क्या? कंसीड हुआ, गिवन हुआ, सबमिसिव हुआ, स्कम हुआ। एंटोनिम क्या? कॉम्बैट हुआ, कन्फ्रंट हुआ, काउंटर हुआ, डिफे हुआ। अगला जो हमारा वर्ड हुआ है रिपेंगेंट मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। मीनिंग क्या? एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, यानी अत्यंत अरुचिकर या गवारा नहीं। सिनोनिम का अबोरेंट हुआ, रिपल्सिव हुआ, ऑफेंसिव हुआ, नॉसियस हुआ। एंटोनिम क्या? अपेलिंग हुआ, डिसरेबल हुआ, फेसिटियस हुआ, प्लीजिंग हुआ। अगला जो हमारा वर्ड अनफ्लिंचिंग मतलब क्या होता है? बेहिचक। मीनिंग क्या है? शोइंग नो साइन ऑफ स्लैकिंग और एल्डिंग इन वंस पर्पस, यानी किसी के उद्देश्य में ढील का कोई संकेत नहीं देना। सिनोनिम क्या है? डिटरमाइंड हुआ, डॉग्ड हुआ, और क्या? ग्रीम हुआ, इम्प्लेकेबल हुआ, रिलेंटलेस हुआ, अनएपिएसेबल हुआ। एंटोनिम क्या है? स्लैकनिंग हुआ, सॉफ्टनिंग हुआ, एल्डिंग हुआ। अगला जो हमारा वर्ड हुआ है स्कैंटिनिमोनियस मतलब पखंडी बोलते हैं। मीनिंग है मेकिंग ए शो ऑफ बीइंग मोरली सुपीरियर टू अदर पीपल, यानी दूसरों लोगों से नैतिक रूप से श्रेष्ठ होने का दिखावा करना, जिसको बोलते हैं सैंक्टिमोनियस, जिसको बोलते हैं कर्ची, पयोस, मोरलाइजिंग, अन कोर्टेयस, स्माग। एंटोनिम का सैनिक हुआ, फोर्थराइट हुआ।
अगला जो हमारा वर्ड है रिपर्सकोलेट यानी प्रसारित हो जाना। क्या होना? प्रसारित हो जाना। मीनिंग क्या है? स्प्रेडिंग ग्रेजुअली थ्रू एन एरिया और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी किसी क्षेत्र या लोगों के समूह के माध्यम से धीरे धीरे फैले। सिनोनिम का डिसेमिनेटेड हुआ, फिल्टर हुआ, पास हुआ, स्प्रेड हुआ। एंटोनिम क्या? फ्लोर हुआ, पावर हुआ, गस हुआ, सर्ज हुआ। तो हम इतने सारे वर्ड देखें तो एक और रिविजन कर लेते हैं। परकोलेट यानी क्या होता है? प्रसारित हो जाना। क्या होना? प्रसारित हो जाना। अगला जो है सैंक्टिमोनियस यानी पाखंडे। क्या होता है? पाखंडे। अगला जो वर्ड है अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग मतलब बेहिचक, बेहिचक बिना किसी झिझकाहट के ही पूछना, उसको क्या बोलते हैं? बेहिचक। अगला जो रिपंजेंट, रिपंजेंट प्रतिकूल, जैसे अनुकूल ना होकर प्रतिकूल। सिचुएशन प्रतिकूल होने पर आप व्यक्ति को संयम बनाए रखना है, क्योंकि सिचुएशन के समय व्यक्ति प्रतिकूल समय में व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता, तो इस समय में संयम बनाते हुए रहना। अगला जो बड़े रिलेंट, रिलेंट मतलब स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकारना, किसी चीज़ को स्वीकारना। अगला जो बड़े डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब क्या होता है? अपमानजनक, किसी को अपमानजनक करना। व्यक्ति को जब अपमानजनक करते हैं तो उसमें उसमें दूसरे के प्रति गलत भावना आता है। तो इनवाइगोरेट मतलब सबल बनाना, मतलब सबल रहना यानी। अगला जो बड़े फरवर, फरवर जोश होता है जिसमें गर्मजोशी से कुछ करने की इच्छा हो। अगला जो बड़े अनसैचर्ड, अनसैच मतलब सुरक्षित होना। क्या ना? सुरक्षित रहना किसी को चीज़ का। अगला जो रेंडर, रेंडर मतलब कारण होता है। तो ये था आज का हमारा अंतिम वर्ड। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।